बच्चों, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो आज हम एक लड़की जो मतलब बहुत प्यार करने वाली बहन या लविंग सिस्टर के बारे में आज हम सीखने वाले हैं, जो अपने भाई को बहुत प्यार करते हुए उसकी देखभाल करती है। उसकी भाई का नाम है मूसा। तो आज हम उसी बहन के बारे में सीखने वाले। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु महान, फिर से एक बार तो हम सबको इकट्ठा किया तेरा लेसन सीखने के लिए, जो दिया हुआ इस मौका के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। सिखाने के लिए भी मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए बच्चों लोग को भी एक मन एक चित्त होके प्रभु इस लेसन इस वचन सीखने के लिए तो कृपा और उंडेल प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 10, मिरियम। इस नाम का अर्थ होता है कड़वाहट या बिटरनेस कहते हैं। तो हम रीडिंग पोर्शन देखेंगे। निर्गमन की किताब 2 अध्याय उसका 4 से लेके 8 वचन तक, 15 अध्याय और 20 और 21 वचन, गिनती की किताब 12 अध्याय का 1 से 15 वचन तक और 20 अध्याय का 1 वचन, और मीखा 6 अध्याय का 4 वचन। फिर से एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। Exodus chapter 2 verse 4 to 8, chapter 15 verse 20-21, Numbers chapter 12 verse 1 to 15 और chapter 20 verse 1, मीखा chapter 6 verse 4। इन सारे अध्यायों को अच्छी तरह से पढ़ने से ये मिरियम का लेसन आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of the darkness into his marvelous light। इस लेसन का मुख्य उद्देश्य कुछ 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला है कि चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, ऐसे चुने हुए लोगों के द्वारा परमेश्वर अपनी महान सेवकाई करके लेता है। और नेक्स्ट नंबर 2 है कि परमेश्वर ने ऐसी सेवकाई के लिए जो चुने हुए लोगों को, जो सही समय पे वो सेवकाई पूरा करने के लिए उन लोगों को लगने वाली सारी क्षमता और सारे बातें परमेश्वर देता है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे परमेश्वर अपनी ताकत शक्ति देके ऐसे लोगों के द्वारा अपनी सेवकाई पूरी करके लेता है। इसके लिए हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है, हम बुड़बुड़ाहट और ईर्ष्या का कारण क्या होगा, हमें दंड मिलेगा। तो आइए हमारे जीवन को मिरियम की ताकत और कमजोरियों के साथ हम तुलना करके आज हमारे जीवन को हम परख के देखेंगे। तो बच्चों, हम पिछले दिनों में मूसा के बारे में सीख रहे थे। तो उस लेसन में हम सीखते समय हमने थोड़ा बहुत मिरियम के बारे में सीखा था। तो लेकिन आज हम मिरियम के बारे में एक खास प्रतिभाशाली बहन के रूप में आज हम सीखने वाले हैं। तो आप लोगों को याद होगा ना कि याकूब और यूसुफ, उन लोगों को सारे संतान, याकूब के सारे संतान लोगों को गोशन शहर में रहने के लिए उन लोगों को मिस्र के राजा ने वहां पे परमिशन दिया था। तो वहां पे रहते समय उन लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और उनके जो पुरखाए थे, मतलब याकूब, यूसुफ और उन लोग सब लोग क्या हो गए, मर जाने के बाद, और मिस्र देश में नया एक फरो फिर सत्ता में आ गया। मतलब नया राजा वहां पे हुकूमत करते समय उसने सारे इजरायली लोगों को बहुत ही कष्ट और भांति भांति के काम करने के लिए उनको बहुत ही तकलीफ और कष्ट देने लगा। तो उस कष्ट और दुख के कारण बहुत इजरायली लोग परमेश्वर को उन लोग पुकारने लगे। तो उस समय पर वहां पे क्या हो गया, फरो राजा ने एक नई आज्ञा निकाला कि इजरायली लोग इतने सारे संख्या में बढ़ रहे हैं, मतलब लार्ज पॉपुलेशन वहां पे क्या हो रहा है, मिस्र देश में पॉपुलेशन इजरायली लोगों की बहुत बढ़ रही है। ये देख के वहां का फरो ने क्या किया, एक आज्ञा निकाला कि मिस्रियों के जितने भी मतलब उन लोगों के बीच में जो भी अगर बेटा पैदा हुआ तो उसको किस नील नदी में छोड़ देने के लिए। इस प्रकार का वहां पे राजा ने एक आज्ञा निकालने के बाद
तब क्या हो गया, सारे इजरायली लोग ये कष्ट के कारण उन लोग परमेश्वर को दुहाई देने लगे, परमेश्वर को पुकार उठे। तब परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना। तो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए उनके बीच में से एक खास परिवार को चुनता है, मतलब लेवी के परिवार को चुनता है। तो लेवी से कहात, मतलब लेवी का पुत्र कौन है, कहात, और कहात का पुत्र अमराम। तो अमराम से योकेबेद से उसने ब्याह किया। मतलब अमराम ने किससे ब्याह करने के बाद, योकेबेद से ब्याह करने के बाद उन लोगों को सबसे पहला एक पुत्री, मतलब क्या, लड़की जन्म हो गई। उसको क्या कहते हैं, पैलोठी कहते हैं। तो उसका नाम है मिरियम। तो अभी हम इन लोगों के नाम के जो अर्थ है वो हम देखेंगे। तो अमराम को बोलते हैं एक्सीलेंट पीपल, मतलब अमराम इस नाम का अर्थ होते ऊंचे लोग। और योकेबेद मतलब यहोवा इज ग्लोरी, मतलब यहोवा की महिमा। और मिरियम बोलने से बिटरनेस या रिबेलियस, मतलब कड़वाहट, और नहीं तो बलवा। तो इन लोगों के ये नाम के अर्थ है। तो बच्चों लोग, इन लोगों को परमेश्वर ने चुना, इस परिवार को। तो फिर बाद में जब मिरियम के बाद तो उन लोगों को परमेश्वर ने और एक संतान दिया, तो वो हारून। हारून के बाद मतलब वहां पे राजा ने सख्त आज्ञा निकाला था कि जितने ही इजरायली लोगों के बीच में अगर उन लोगों को लड़का होता है तो उसको नील नदी में छोड़ देना। ये राजा की सख्त आज्ञा थी। तभी योकेबेद वहां पे गर्भवती हुई उसी समय में, मतलब तो उस समय में गर्भवती होने के बाद अभी इस समय उसको क्या हो गया, एक पुत्र उत्पन्न हो गया। तो मतलब वो लड़का था। और वो तो इस प्रकार से उन लोगों को, अमराम और योकेबेद को, ये 3 संतान उत्पन्न हो गए। तो ये मिरियम और हारून और मूसा, तो इन तीनों बच्चे लोग ये परमेश्वर के लिए खास चुने हुए लोग थे, जो इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए। और ये जो मिरियम और हारून, ये मूसा को एक खास मदद करने वाले लोग थे। परमेश्वर के लिए एक मूसा के विषय में एक योजना था, मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए। तो ये तीनों लोग परमेश्वर के एक खास चुने हुए लोग हैं। तो वो बात हम मीका 6 अध्याय का 4 वचन में हम पढ़ सकते हैं। मेरे विरुद्ध साक्ष्य दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया, और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मिरियम को भेज दिया। तो ये तीनों लोगों को परमेश्वर चुनता है। तो मिरियम ये मूसा और हारून की सबसे बड़ी बहन के नाते तो उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी से उसने निभाया। मतलब क्या है बच्चों लोग, कि मिरियम को उसके माता पिता, मतलब अमराम और योकेबेद ने मिरियम को इतने अच्छे उसके जीवन में संस्कार डाले बचपन से ही, और उसे प्यार करते हुए, उसे सिखाते हुए हर बात कैसे घर में रहना, उसके अंदर एक अच्छे संस्कार डाले हैं। और अपनी जिम्मेदारी क्या है करके, और उसको किस प्रकार से निभाना है करके, मतलब क्या है, एक प्रतिभाशाली लड़की के रूप में, मतलब प्रतिभाशाली बोलने से एक टैलेंटेड सिस्टर किस प्रकार से रहना है। तो उसके माँ बाप ने उसको बचपन से ये सिखाने के कारण उसने अपने भाइयों के विषय में उसने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से उसने निभाया है। मूसा का जन्म उस समय में हुआ जब मिस्र का राजा फरो ने एक आज्ञा निकाला कि जितने इजरायली लोगों के बीच में, मतलब इब्री लोगों के बीच में अगर नवजात शिशु जन्म हुआ तो वो बालक को नील नदी में छोड़ देना, या उसे नील नदी में छोड़ के इस प्रकार से उसको घात करने का ये सख्त वहां पे आज्ञा था। तो ऐसी आज्ञा रहते समय तब इजराइल में की जो योकेबेद थे वो वापस वहां पे क्या हो गई, गर्भवती हो गई, और उसे एक बालक उत्पन्न हुआ। वो दिखने के लिए बहुत ही सुंदर और एक ईश्वरीय बालक था। तो इसके लिए उसे जितना देर उसे छुपाए रखते थे, मतलब 3 महीने तक उसे छुपा रखा। तो उस समय जो मिरियम क्या की, वो हमेशा उस बालक की, मतलब भाई की, वो उसने बहुत ही संभाल किया, उसको रोने नहीं देती थी, ताकि रोने से क्या होगा, आजू बाजू लोगों को पता चलेगा कि इनके घर में एक नवजात शिशु हुए करके। तो इसके लिए वो मिरियम हमेशा उसकी बहुत ही देखभाल करती थी, उसे रुलाने नहीं देती थी, और इस प्रकार से वो अपनी माँ को हर बातों में वो मदद करती थी। देखो बच्चों लोग, यहाँ पे मिरियम भी, उसका एक उम्र क्या है, वो भी एक छोटी बालक जैसी है, मतलब बच्ची
का उम्र है उसका भी, खेलने कूदने अपनी सहेलियों के साथ खेलने का वक्त है, इधर उधर घूमने का वक्त है। ऐसे रहते समय भी वो उसने अपना वक्त उधर बिताया नहीं, बल्कि वो एक इब्री लड़की होने के कारण अगर मेरे घर में एक भाई है, ऐसा लोगों को पता चलने से उन लोग उसको घात करेंगे, ले जाएंगे करके, इसके लिए वो हमेशा उसको न रोते हुए, न रुलाने जैसा, उसको हमेशा अपने मांडी पे लेके अपने गोद में उसको खिलाती थी, उसकी संभाल करती थी। इस प्रकार से मिरियम मूसा को बहुत ही बचपन से ही वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन 3 महीने के बाद वो बालक बढ़ने लगा ना, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे बोलने लगता है, हाँ हूँ, हंसने लगता है। तो इसके वजह से लोगों को, आजू बाजू लोगों को वो आवाज़ आने के कारण उन लोगों को पता चलेगा कि इस घर में बालक है करके। तो इसके लिए उसकी माँ ने उसे, योकेबेद ने क्या किया, उसे नील नदी में छोड़ने का निर्णय किया। तो इसके लिए नील नदी में छोड़ने के लिए उसने क्या किया, एक सरकंडे की टोकरी ली। तो ये सरकंडे की टोकरी किससे बनती है वो बात अभी हम देखेंगे। तो ये सरकंडे की टोकरी साइप्रस पेपेरस ये पौधे से बनता है। तो ये पौधा है ना, लगभग 6 से लेके 8 फीट तक ऊंचाई में ये बढ़ता है, और उसकी जो ऊपर है वो ग्रास की जैसे एकदम फूल उसके फूलते हैं। और इसकी जो रूट्स है, मतलब जो जड़ है, वो जड़ बहुत ही पतले रहते हैं, और इसके बहुत सारे कई चीज़ों में ये इस्तेमाल किया जाता है ये पौधा। तो उसके जो जड़ है, वो जड़ से उन लोग पुराने ज़माने में उन लोग लिखने के लिए पेन के तौर पे उन लोग इस्तेमाल करते थे। और उसकी जो टहनी है या पत्ते हैं, उस लीफ से उन लोग क्या करते थे, उन लोग एक लीव्स दूसरे लीव्स को चिटका के एक पेपर जैसा, वो गम जैसा एकदम प्लेन पेपर जैसा होके उन लोग एक पेपर जैसा उन लोग इस्तेमाल करते थे, ताकि उन लोग उस ज़माने में लिखने के लिए। और जो सूखने के बाद इसकी जो टहनी रहती है, जो स्टेम्स रहते हैं, उसके द्वारा ये सरकंडी की टोकरी बनाने के लिए उन लोग इस्तेमाल करते थे। इस पौधे के लिए एक खास प्रकार का खुशबू रहता था, मतलब एक सुगंध आता था, जिससे वो जो नील नदी में बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे। तो इस सरकंडे की टोकरी के पास का जो स्मेल के कारण उन लोग इस टोकरी के नज़दीक नहीं आ सकते थे। इस प्रकार से ये लोगों ने कौन सा, सरकंडे की टोकरी इस पौधे के द्वारा, मतलब इस पेड़ के टहनी के द्वारा उन लोग ये टोकरी बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये पौधे के कई उपयोग हमने देखे। तो इस प्रकार से उस ज़माने में ये सरकंडे की टोकरी बनाया करते थे। तो उसकी माँ ने वो सरकंडे की टोकरी लेकर उसके अंदर से, मतलब चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उस बालक को उस टोकरी के अंदर रखा, और इस बालक को नील नदी के, मतलब जो किनारे जो घासों की जो घास रहती है, उस घास के बीच में इस टोकरी को वहाँ पे रख दिया। और उसकी जो बहन मिरियम थी, वो बहुत ही दूर से उस बालक को एकदम निगाह रखी थी, कि देख रही थी क्या इस बालक को कोई कुछ करेगा या उसको कुछ नुकसान होगा, इसके लिए बहुत उसकी देखभाल कर रही थी, दूर ही खड़े होकर। और मिरियम उस बालक के विषय में वो बहुत ही सुरक्षा के लिए वो बहुत ही दूर खड़ी होकर वो निगाह रखी हुई थी, देख रही थी कि क्या उसका कोई नुकसान कर रहा है या क्या क्या उसकी कुछ हानि हो रही है। इस प्रकार से वो मिरियम दूर खड़ी होके देख रही थी। तो बच्चे लोग यहाँ पे देखो कि मिरियम भी एक छोटी लड़की है, लेकिन उसका प्यार, इस बात से हमें पता चलता है कि अपने भाई के विषय में उसका प्यार, उसकी सुरक्षा के लिए उसकी आस्था कितनी बड़ी है। अगर उसने सोचा होता कि जाने दो, ये मेरा अभी राजा तो इतनी बड़ी आज्ञा निकाली कि इब्रियों के बीच में अगर कोई नवजात शिशु हुआ तो उसको नील नदी में छोड़ देना, तो जाने दो, ये एक भाई चले गया तो दूसरा भाई है करके उसने ऐसा सोचा नहीं, बल्कि बचपन से ही मूसा के विषय में उसकी बड़ी प्यार और उसकी सुरक्षा के विषय में वो इतनी जागरूक थी, और इतना वो बचपन से ही उसे प्यार करती थी। तो उस वक्त क्या हो गया, उस नील नदी के कासों के मतलब किनारे में उस बालक को वहाँ पे रखने के बाद, वहाँ पे नील नदी में हमेशा शाम के वक्त तो जो फरो की कन्या है, वहाँ पे स्नान के लिए अपनी सखियों के साथ आया करती थी। तब वो वहाँ पे नील नदी में स्नान करते समय तब उसने
क्या देखा कि वो कासों के पास वो एक कुछ टोकरी है, तो उसने अपने दासियों को भेजकर उस टोकरी को लाने के लिए कहा। तब उसने खोल के देखा तो क्या देखा कि उस टोकरी में एक रोता हुआ बालक, और वो बालक बहुत ही सुंदर था। और उसने कहा ये तो इब्री लड़का है, किसी इब्री का बालक है करके। तो उतने में मिरियम वहां पे पहुंची और उसने वहां पे रानी के पास बोलते हुए उसने क्या किया, हस्तक्षेप किया। मतलब उसने क्या किया, वहां पे बीच में आई और वो कहने लगी ये तो इब्री का बालक है, क्या मैं जाकर इसे कोई दाई ढूंढ के लाऊं क्या, ताकि ये बालक को दूध पिला सके। तब वो राजकुमारी ने कहा कि जा। तब तुरंत मिरियम ने तुरंत जाकर उसने बड़े होशियारी से, बड़े एक प्रतिभाशाली एक लड़की की तरह उसने जाकर किसको बुला के लेकर आया, उसने उस बालक की माँ को ही उसने एक दाई के रूप में राजकुमारी के पास वहां पे प्रस्तुत किया। मतलब वहां पे उसने खड़ा किया कि देखो बच्चे लोग, इतने कम उम्र में मिरियम को इतना प्रतिभाशाली, मतलब इतना धैर्य और एक टैलेंटेड सिस्टर की तरह हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि इतना एक 10-12 साल की उम्र की लड़की को एक राजकुमारी के साथ बोलने के लिए उसको इतना धैर्य, इतना हिम्मत उसको किधर से मिला, और वो इतना प्रतिभाशाली के साथ वो बोलने के लिए, वो डील करने के लिए, वो मैटर को इतनी अच्छी तरह से उसने डील किया। और वहां पे किसी को पता नहीं चला कि मैं इस बालक की माँ है या बहन है करके। तो उसने उस प्रकार से वहां पे प्रस्तुत किया। तो इस विषय में हमें देखने से पता चलता है कि मिरियम कितनी टैलेंटेड एक बहन है, एक टैलेंटेड सिस्टर है और प्रतिभाशाली लड़की है। और इस प्रकार से राजकुमारी को समझाते हुए उसने कहा कि इस बालक को ले जाओ और मेरे लिए दूध पिलाने के लिए मैं इसको क्या दूंगी, मजदूरी दूंगी। मतलब अब वहां पे क्या हो गया, मरियम ने वो वहां पे डील करने के कारण, बातचीत करने के कारण उसको वो योकोबेद को अपने ही बालक को दूध पिलाते हुए और राजा के अधिकार में, मतलब सुरक्षा में उसकी परवरिश करने के लिए उसको क्या मिला, एक अच्छा मौका मिला। इस प्रकार से वहां पे मिरियम ने समय पर हस्ताक्षर करने के कारण ये बात वहां पे हो सका। तो इस बात से हमें पता चलता है कि मिरियम किस प्रकार की, मतलब परिपक्व चरित्र और एक अच्छी आदर्श की लड़की है। मतलब उसके बचपन से ही उसका घर का माहौल वैसा उसको मिला, मतलब उसके माता पिता ने उसकी परवरिश उस मुताबिक से की। तो उसका घर में रहना, प्यार से सब बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ व्यवहार करना, उसका संवेदनाशील और गंभीरता और सब प्रकार की परमेश्वर की ज्ञान और समझ के साथ उसको परमेश्वर ने भरा। तो इस सारे, इतना उसका अच्छा चरित्र बनने के लिए उसके माता पिता और उसके घर के माहौल के कारण वो इतनी अच्छी तरह से वो एक आदर्श लड़की के रूप में वो वहां पे राजकुमारी के साथ वो डील कर सकी और अपने भाई को ही, अपनी माँ, अपने राजा के सुरक्षा में उसकी परवरिश कर सकी। तो उन दिनों में इजराइलियों के बीच में भी नबी लोग रहा करते थे। नबी बोलने से जो परमेश्वर की आलोचना, जो होने वाली बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। तो उन दिनों में भी इजराइलियों के बीच में ये नबी लोग रहा करते थे। अगर इसमें पुरुष रहा तो उसको नबी कहते थे, इंग्लिश में उसे प्रॉफिट कहते हैं। अगर वो स्त्री रहने से तो उसको नबिया कहते हैं या प्रॉफिटेस कहते हैं। तो मिरियम भी एक नबिया थी। तो ये बात हम निर्गमन की किताब 15 अध्याय का 20 वचन में हम पढ़ने से हमें पता चलेगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर की आलोचना समय समय पे अनुसार लोगों तक पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। तो सारे इजरायली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर वे सारे इजरायली लोग अभी कहाँ आ गए, वैवान का सफर करते करते लाल समुद्र के पास आए। और लाल समुद्र के पास आने के बाद तब सारे इजरायली लोगों ने तब अभी लाल समुद्र के बीच से जाना है, तो इतने सारे बड़ी संख्या में कैसे जाएंगे, पीछे तो फरो की सेना है और आगे लाल समुद्र है। ऐसे रहते समय मूसा ने अपना हाथ बढ़ाकर वहां पे परमेश्वर ने प्रचंड वायु चलाई
और लाल समुद्र दो भाग हो गए और सारे इजरायली लोग उस सूखे भूमि से उन लोग पार हो गए। और जो मिस्र की सेना, फारो की सेना, सारे वहां पे रथ घोड़े वगैरह सब पीछा करते करते उन लोग लाल समुद्र के बीचों बीच आए कि नहीं, सारे इजरायली लोग उन लोग लाल समुद्र पार हो गए। फिर वापस मूसा ने क्या किया, लाल समुद्र को हाथ बढ़ाकर वापस लाल समुद्र एक हो गया। तो यहाँ पे इजरायली लोगों ने परमेश्वर का सारे बातों को देखा, इतना बड़ा चमत्कार उन्होंने देखा कि मिस्र की सारी फरो की सेना किस प्रकार से लाल समुद्र में डूब गई। मतलब कि रथ घोड़े और सैन्य बल सब वहां पे पानी के लाल समुद्र के ओर तैरते हुए उन लोगों को दिखाई दिया। तो इतना बड़ा परमेश्वर ने बड़े महान कार्य से इजरायली लोगों को वहां से छुड़ाकर, और मिस्र के सारी सैन्य लाल समुद्र में डूब गए। ये सारी बातें अपनी आंखों से इजरायली लोगों ने देखा। तो उस समय में मिरियम की आयु 90 वर्ष की थी। तो बच्चों यहाँ पे देखो, 90 वर्ष की आयु रहते समय भी मिरियम ने बड़े उत्साह के साथ और परमेश्वर को बड़े धन्यवाद और स्तुति करते हुए, हाथ में डफ लेते हुए, सारी इजराइल के जो कुंवारी स्त्रियां हैं और स्त्रियां लोगों को इकट्ठा करते हुए परमेश्वर की जय जयकार महिमा करते हुए वहां पे आराधना करते हुए हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से वहां पे मिरियम ने भी उस समय में भी वहां पे परमेश्वर के लिए वो एक इस्तेमाल हो गई हुई स्त्री दिखाई देती है। मतलब जब जब परमेश्वर के कार्य को वहां पे उपयोग करना है, वहां पे मिरियम को परमेश्वर ने वहां पे इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से मिरियम यहाँ पे भी वहां पे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए वहां पे इस्तेमाल हो गई। तो इस प्रकार से मिरियम के बहुत सारे अच्छे गुण होने के बावजूद भी फिर भी उसे परमेश्वर का दंड का सामना करना पड़ा। तो क्या कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने क्यों उसको सजा दी? तो बच्चों लोग, मिरियम ने जो पाप किया, वो पाप बोलने से तो उसने एक तो बहुत ईर्ष्या की और एक स्वार्थ होने के कारण उसने क्या किया, मूसा के विरुद्ध उसने बोलना शुरू किया। मतलब मूसा का निंदा किया कि मूसा ने क्या किया, एक वो उसकी पत्नी जो एक सिपोरा नाम की कुशी स्त्री से उसने विवाह किया, उस कारण उसने वहां पे क्या किया, मूसा की निंदा की। क्योंकि वो जो सिपोरा है वो दिखने में थोड़ी सी काली थी और इस कारण से उसने मूसा की निंदा करने लगी। और यहाँ तक कि वो मूसा के विरुद्ध बोलने के लिए भी वो डरी नहीं और कहने लगी कि क्या सिर्फ परमेश्वर तेरे साथ ही बोलता है, हम लोगों के साथ बोलता नहीं क्या? इस प्रकार से वो मूसा के विरुद्ध बोलते समय ये सब बातें परमेश्वर ने सुना और उन तीनों को मिलाप वाले तंबू के पास बुलाया और कहने लगा परमेश्वर ने कि मूसा तो सारे लोगों में वो विश्वास योग्य और वो मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य है और उसके जैसा सीधा मनुष्य कोई नहीं है। मैं सब लोगों से दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बातें करता हूँ, लेकिन मूसा से मैं आमने सामने बातें करता हूँ करके स्वयं परमेश्वर ने मूसा के विषय में इतनी अच्छी साक्ष्य देने के बावजूद भी जब मिलाप वाले तंबू के पास वहाँ पे मिरियम ने मूसा की निंदा की, तभी परमेश्वर ने वो तुरंत वहां पे वो क्या हो गई, कुष्ठ से वो भर गई। मतलब वो कुष्ठी कोड़ी हो गई। तो मिलाप वाले तंबू में एक कोड़ी व्यक्ति को रहने की इजाजत नहीं रहता है। तो इसके लिए मिरियम को वहां पे मिलाप वाले तंबू के पास से, मतलब तंबू से भी बाहर उसको 7 दिन के लिए वहां पे रखना पड़ा। तो ये बात जब हारून ने देखा तभी तुरंत वो वहां पे गिर पड़ा, मूसा से उसने माफी मांगा। हम दोनों ने इतना बड़ा मूर्खता का काम किया कि हम तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध हम बोले। तो वहां पे हारून ने तुरंत माफी मांगा, लेकिन वहां पे मिरियम ने उसने वहां पे क्या किया, बलवा किया, निंदा किया, वो डरी भी नहीं। तो इस कारण उसको क्या हो गया, कोड़ी हो गई। तो वो तंबू के बाहर उसको 7 दिन तक रुकना पड़ा। इस वजह से इजरायली लोगों का यात्रा भी रुक गया। तब हारून ने वहां पे बिछवाई माफी मांगी। तब मूसा ने भी वहां पे प्रार्थना की परमेश्वर के पास के हाँ मिरियम को तो माफ करने के लिए। तब परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनी। फिर 7 दिन के बाद फिर से वो एक श्वेत हो गई, मतलब एकदम अच्छा बच्चे की तरह, नवजात जब बच्चे की तरह होने के बाद फिर से उसको मिला लिया।
तो बच्चों लोग यहाँ पे मिलाप वाले तंबू के पास मतलब वेशी के बाहर या कैंप्स के बाहर बोलने से आपको मैं वो बात समझाती हूँ। तो उस समय में मिलाप वाले तंबू के चारों ओर इजरायली लोग रहते थे। मतलब इजरायली लोगों के जितने 12 गोत्र है वो सारे गोत्र के एक एक गोत्र और उन लोगों के एक एक कुटुंबियों के तंबू रहते थे। तो उनको क्या कहते थे? टेंट्स कहते थे। तो ये सारे एक एक गोत्र के एक एक टेंट और उन टेंट के कैंप्स के बाहर उसको रहना पड़ा। तो मतलब 7 दिन तक उसको वहां पे बाहर रहना पड़ा। बाहर रहने के बाद 7 दिन पूरा होने के बाद मतलब उस एक व्यक्ति के पाप के कारण, एक व्यक्ति के गलती के कारण पूरे उसके परिवार में और उसके समाज में और पूरे गोत्र में भी उसका प्रभाव पड़ता है, मतलब उसका परिणाम होता है। तो उसके वजह से इजरायली लोगों का यात्रा जो जल्दी जल्दी करना था, तो मिरियम के गलती के वजह से उन लोगों को 7 दिन तक सारे इजरायली लोगों को रुकना पड़ा। जब 7 दिन पूरे होने के बाद मिरियम वापस वो जब कोढ़ से वो शुद्ध हो गई, तब उसको इजरायली लोगों के बीच में उन लोगों को मिला लिया। मिरियम को मिलाने के बाद फिर उन लोग आगे कूच करते हुए इजरायली लोग आगे यात्रा करने लगे। तो मिरियम का ये मूसा के विरुद्ध निंदा के कारण उसे परमेश्वर ने दंड दिया और उस दंड के कारण उसकी गलती और उसके पाप उसको समझ में आया। उसने उसे वहां पे परमेश्वर के पास उसने माफी मांगा, पश्चाताप किया और बाद में वो वापस फिर से वो कोढ़ से शुद्ध होने के बाद फिर उसे क्या मिला? परमेश्वर ने उसे आशीष दी और वो स्वतंत्र हो गई। फिर इस प्रकार से उन लोग आगे यात्रा करते करते उन लोगों ने मिरियम की ये गलती के कारण वो कनान देश में वो पहुंची नहीं। कनान के मार्ग में कादेश में ही वो वहां पे मर गई। मतलब 130 वर्ष की आयु में वो मर गई और वहां पे उसी जगह में कादेश में ही उसको दफना दिया गया। तो इस मिरियम के लेसन से हमें बहुत कुछ बातें सीखने को मिलता है। तो आइए हम कुछ बातें हम देखेंगे। तो सबसे पहला है मिरियम के बचपन के जीवन में। तो हमने देखा है कि उसके माँ बाप ने उसको किस प्रकार से परवरिश और उसको शिक्षा देने के कारण, उस घर का माहौल के कारण वो एक अच्छी आदर्श लड़की और एक प्रतिभाशाली लड़की बनके अपने भाइयों के प्रति, मूसा के प्रति उसने किस प्रकार से फरो की कन्या के पास जाके उसने बिछवाई करके, मध्यस्थी सही समय पे बिछवाई करके उसने वहां पे हर एक संकट से उसने बचा लिया। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग हम भी, तो हमारे जीवन में भी मिरियम की तरह एक अच्छा प्रतिभाशाली लड़की की तरह हमारे अंदर भी वो गुण होना चाहिए। तो हमारे जो भाई बहन है, कलीसिया के भाई बहन है, हमारे परिवार के भाई बहन है, उन लोगों को भी हम प्यार करते हुए, उनको भी हम देखभाल करते हुए, आत्मिक बातों में, शारीरिक बातों में उनकी भी हम चिंता और केयर लेना चाहिए। तो और ऐसा प्रसंग आने से कि बड़े बड़े अधिकारी लोगों के पास हम बोलते हुए, अच्छी तरह से टैलेंटेड बहन की तरह बोलते हुए, डील करते हुए अपने भाइयों को हर एक मुसीबत से, हर एक समस्या से, हर एक अड़चन से हम उनको क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। ऐसे समय पे हम आगे होकर उन लोगों को हर एक हमले से, मतलब हर एक बातों से उनका जिधर नुकसान हो रहा है, आत्मिक बातों पे उनका किधर हम नुकसान हो रहा है, ये नुकसान के बात होते समय, ऐसे समय पे, ऐसे वक्त में, जरूरत के वक्त में हम वहां पे जाके परमेश्वर का वो ज्ञान के साथ डील करते हुए, बातें करते हुए हमारे भाई बहनों को हम बचाना चाहिए। तो ये एक पॉइंट हो गया। और एक दूसरा पॉइंट हो गया कि जब सारे इजरायली लोग लाल समुद्र पार होकर वहां पे परमेश्वर का जो महिमा और सारे मिस्रियों को समुद्र में डुबो दिया, वो सारे प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा हुआ बात है। वहां पे वो क्या की मिरियम ने, एक स्त्री होते नाते हुए उसने भी वहां पे सारे कुंवारी स्त्रियों को और स्त्रियों को सब अपने इकट्ठा लेते हुए परमेश्वर के लिए उसने धन्यवाद और स्तुति आराधना के लिए प्रोत्साहन किया। वो भी परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए वह सब स्त्रियों के बीच में परमेश्वर का महिमा करते हुए वो एक परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुई। तो और हम आखिरी में देखा कि मिरियम के पाप के कारण, तो बच्चे लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, मतलब मिरियम ने क्या किया? मूसा के विरुद्ध उसने निंदा किया और उसने ईर्ष्या और उसने क्या किया? स्वार्थ मन से उसने किया। तो बच्चे लोग यहाँ पे
मनुष्य का देखना बाहरी होता है, लेकिन परमेश्वर का देखना अंदर, मतलब हृदय की बातों को देखता है। तो इसके लिए जब मरियम के हृदय की बातों को परमेश्वर ने देखा, तो इसके लिए उसको परमेश्वर ने दंड दिया। तो उसी मुताबिक से जो परमेश्वर के चुने हुए दास लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ हम ईर्ष्या और जेलसी या सेल्फिशनेस, ऐसा हम कभी भी बर्ताव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर लोगों के सामने हम बाहरी तौर से अच्छे दिखाई दिया, लेकिन परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। इसके लिए हम हमारे हृदय से परमेश्वर के चुने हुए दास लोगों को हम सम्मान करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, बल्कि हम कभी भी ईर्ष्या, उनके खिलाफ हम निंदा नहीं करना चाहिए। ये अगर हम निंदा करेंगे, परमेश्वर के चुने हुए दास लोगों के खिलाफ हम निंदा करेंगे, तो परमेश्वर हमें दंड देगा। तो इसके लिए हम हमेशा परमेश्वर के चुने हुए दास लोगों को आदर सम्मान करते हुए, और हम कभी भी कोई भी ईर्ष्या न रखते हुए, हम एक दूसरे को प्यार करते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से मरियम के जीवन के द्वारा हम और भी बातें सीख सकते हैं, और हर एक प्रसंग के अनुसार हमारे जीवन को हम तुलना करना चाहिए। हमारे जीवन में किधर कमजोरी है और किधर अच्छाई है, तो उधर हम अपने जीवन को ठीक करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम हमारे द्वारा हम परिवार को हो या किसी गोत्र को हो, या हमारे द्वारा किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसी बातों के लिए हम हमेशा खबरदारी रहना चाहिए। तो इस लेसन से हमें ये कुछ बातें सीखने को मिला। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर मरियम के जीवन के द्वारा हमें बहुत कुछ बातें सिखाया परमेश्वर। उसके बचपन से लेके बुढ़ापे तक परमेश्वर प्रभु, उसकी अच्छाई को भी तूने दिखाया परमेश्वर, उसके जीवन के कमजोरी को भी तू दिखाया परमेश्वर, उसके अंदर के पाप को भी तूने प्रकट किया प्रभु। पाप की ओर तू कभी प्यार न करते हुए उसको शिक्षा देते हुए फिर से एक बार दोबारा इजरायली लोगों में मिलाया हो, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उसी मुताबिक से बच्चों हम लोग भी परमेश्वर तेरे चुने हुए दास लोगों के खिलाफ कभी बुड़बुड़ न करते हुए, निंदा न करते हुए परमेश्वर, एक दूसरे को प्यार करते हुए हम परमेश्वर हर एक समय पे प्रसंग के अनुसार हमारे भाई बहनों को खड़ा करने वाला मन तू हमें तू दे परमेश्वर। बच्चों को भी समझने के लिए जो कृपा दिया, मुझे भी समझने के लिए कृपा दी, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हुए आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।